ओम शांति। 23 नवंबर 2025 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 2007। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मा दीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सब ने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो, अपने में क्या नवीनता लाएंगे? कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। विश्व के फाउंडेशन हो,
पूर्वज हो, पूज्य हो, तो इस वर्ष अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार, शक्तिवान बन जाते, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। स्वयं ही समझदार, शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो। उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां, सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती। इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया? कितना किया? यह चेक करना और आने वाले वर्ष में भी
इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। 1 सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना 1 सेकंड 1 मिनट ही तो गया। व्यर्थ जाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपने प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले का हार है। सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते भी ऐसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए। याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं। जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों को वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी। अखंड अंडरलाइन। अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। हाथ उठाओ
अगर हो सकता है तो, जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की बुझाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुणमूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सिंपल देखने चाहती हैं, सुनने नहीं चाहती हैं। आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखने चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता है। तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना। टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो। यह बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचो कि यह बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हैं
कि पहला नंबर बनने चाहते हैं। वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे। सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है, तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बनके निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पाठ बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा, मुझे देख के और करेंगे। और को देख मैं करूँगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना, क्या करना है? सफलता मूर्त, सफलता मूर्त अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, यह बाप दादा चाहता है। वह क्या? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मणका बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने हो। तो यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे। संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार, कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले पहुंचे हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी
अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा, याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाले हैं। इसलिए चारों ओर के बच्चों को, जो सम्मुख हैं व दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहले बारी का आया है। पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत है। अच्छा, पहले बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी हैं और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो, तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है, अमर भव। वरदान: ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन: अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। अयथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त 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 सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ओम शांति।